पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किंतु क्या आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में हजारों क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई शुरू हो रही हैं। हालांकि ये सभी एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं, सहमति आधारित, विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय लेजर के माध्यम से विश्वासहीन पक्षों के बीच डिजिटल रूप से मूल्य का स्थानांतरण। इनमें सूक्ष्म और स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं। ये लेख इस क्षेत्र को समझाने का प्रयास करेगा और क्रिप्टो करेंसी को 4 व्यापक श्रेणियों में विभाजित करने में मदद करेगा। भुगतान क्रिप्टो करेंसी, पेमेंट क्रिप्टो करेंसी, उपयोगिता टोकन, यूटिलिटी टोकन्स, स्थिर मुद्रा, स्टेबल कॉइन्स, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। भुगतान क्रिप्टो करेंसी। पहले प्रकार की प्रमुख क्रिप्टो करेंसी भुगतान क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन, जो संभवतः सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल भुगतान क्रिप्टो करेंसी का पहला सफल उदाहरण है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भुगतान क्रिप्टो करेंसी का उद्देश्य न केवल विनिमय का माध्यम बनना है, बल्कि लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पूरी तरह से पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश के रूप में कार्य करना भी है। सामान्य रूप से ये प्रकार की क्रिप्टो करेंसी एक सामान्य उद्देश्य मुद्रा के रूप में बनाई गई होती है और इसका एक समर्पित ब्लॉकचेन होता है जो केवल इस उद्देश्य के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन टैप्स को इन ब्लॉकचेन पर चलाया नहीं जा सकता। इन भुगतान क्रिप्टो करेंसी में आमतौर पर डिजिटल सिक्कों की संख्या सीमित होती है, जिसे कभी भी बनाया जा सकता है, जिससे ये स्वाभाविक रूप से डिफ्लेशनरी बन जाती है। जब इन डिजिटल सिक्कों का खनन धीरे धीरे कम हो जाता है तो उनकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। भुगतान क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मोनेरो, डॉजकॉइन और बिटकॉइन कैश। यूटिलिटी टोकन। दूसरे प्रकार की प्रमुख क्रिप्टो करेंसी यूटिलिटी टोकन है। टोकन किसी अन्य ब्लॉकचेन पर चलने वाली क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति होती है। एथेरियम नेटवर्क पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने अन्य क्रिप्टो संपत्तियों को अपने ब्लॉकचेन पर चलाने की अनुमति दी। एथेरियम के संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन ने इसे एक ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल मनी के रूप में डिजाइन किया, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत एप्लीकेशंस को पारंपरिक वित्तीय और कानूनी संस्थाओं से अलग कर सकता है। यूटिलिटी टोकन और भुगतान क्रिप्टो करेंसी के बीच मुख्य अंतर यह है कि यूटिलिटी टोकन, जैसे एथेरियम के नेटवर्क पर ईथर, की संख्या सीमित नहीं होती। ये मुद्रास्फीतिकारी होते हैं, यानी अधिक से अधिक टोकन बनाए जाने से इसकी कीमत गिरने की संभावना होती है, जैसा कि एक देश की मुद्रा के साथ होता है, जो लगातार नकदी छापता रहता है। एक यूटिलिटी टोकन का ब्लॉकचेन पर एक विशेष उद्देश्य या उपयोग होता है, जिसे उपयोग का मामला यूज केस कहा जाता है। सेवा टोकन। कुछ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट सेवा टोकन जारी करते हैं, जो धारकों को नेटवर्क पर कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए स्टोरेज एक सेवा टोकन है जो उपयोगकर्ताओं को क्लाउड में डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस किराए पर लेने की अनुमति देता है। वित्तीय टोकन। वित्तीय टोकन का उपयोग वित्तीय लेनदेन जैसे उधार, व्यापार, क्राउडफंडिंग और सट्टेबाजी में किया जाता है। उदाहरण के लिए बिनेंस का बिनेंस कॉइन BNB धारकों को ट्रेडिंग शुल्क में छूट देता है। इसे एक्सचेंज टोकन भी कहा जाता है। गवर्नेंस टोकन। गवर्नेंस टोकन धारकों को क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क में कुछ प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार देते हैं। इसका उद्देश्य नेटवर्क को विकेंद्रीकृत रखना है। उदाहरण के लिए मेकरडेओ का गवर्नेंस टोकन MKR है। मीडिया और मनोरंजन टोकन। मीडिया और मनोरंजन टोकन का उपयोग सामग्री, गेम और ऑनलाइन जुआ में किया जाता है। उदाहरण के लिए बेसिक अटेंशन टोकन पैट विज्ञापन देखने वाले उपयोगकर्ताओं को टोकन देता है। स्टेबल कॉइन्स डिजिटल मुद्राओं में स्थिरता लाने के लिए बनाए गए हैं। ये ब्लॉकचेन पर आधारित होते हैं और एक या अधिक फिएट मुद्राओं के साथ जुड़े होते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर। उदाहरण के लिए ईथर का USDT अमेरिकी डॉलर के साथ जुड़ा होता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं CBDC वह क्रिप्टो करेंसी है जिसे विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। इसे देश की घरेलू मुद्रा से जोड़ा जाता है और इसका पूर्ण नियंत्रण केंद्रीय बैंक के पास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम और भी फाइनेंस से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे।